अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हमने नेक्स्ट वाटरबॉर्न डिजीज़ को स्टडी करना है। साथ में टेस्ट योरसेल्फ करेंगे और साइड ब्लॉक करेंगे, फिर हम इस चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है। हेपेटाइटिस सबसे पहले हेपेटाइटिस जो है वो लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है। ये वायरसेस की वजह से होती है, जो कि हेपेटाइटिस ए बी सी डी या ई होता है। ठीक है। तो जो हेपेटाइटिस ए एंड ई है वो वाटर कंटेमिनेशन की वजह से होता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास हुक्म। हुक्म जो है वो एक पैरासिटिक वर्म होता है। ठीक है। जो कि इन्फेक्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। बच्चों की इन्फेंट्स जो है वो छोटे बच्चों कहते हैं, शीर खार बच्चे जो होते हैं, जो दूध पीने वाले बच्चे होते हैं, उनको बोलते हैं। ठीक है। इसमें पता क्या होता है, इसमें ये होता है कि जो ये पैरासाइट है वो क्या करता है कि ह्यूमन की इंटेस्टाइन से ब्लड का इंटेक करना शुरू कर देता है, ब्लड को सक करना शुरू कर देता है। उसमें क्या होता है कि बच्चे के अंदर एनीमिया हो जाता है। एनीमिया यानी खून की कमी, स्टंटेड ग्रोथ, और उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। हुक्म लावा एंटर द बॉडी के अंदर एंटर होता है स्किन के थ्रू। ऑफन जो है वो हमारे पाँव के थ्रू होता है। स्प्रेड इन पुअर सैनिटरी कंडीशन, यानी ऐसी जगह जहाँ पे जो है वो पानी का लीकेज हो। ठीक है। या कोई ऐसा घर जहाँ पे पानी का लीकेज हो, उसकी वजह से होता है। ठीक है। हुक्म इनफैक्ट अबाउट 1 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड पर एनम। ठीक है। पर एनम जो है वो कितने पीपल अफेक्ट हो रहे होते हैं हुक्म की वजह से? 1 बिलियन। नेक्स्ट है हमारे पास जॉन्डिस, जिसको यरकान भी बोलते हैं। जॉन्डिस इज कास्ड बाय एन एक्सेस ऑफ बाइल पिगमेंट इन द ब्लड। ठीक है। बाइल के पिगमेंट जो है वो हमारे ब्लड के अंदर काफ़ी पिगमेंट्स होते हैं, उसमें एक पिगमेंट बाइल का भी होता है वगैरह। हमारे ब्लड के अंदर जो है वो बाइल का पिगमेंट ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। लिवर सीजेस टू फंक्शन, लिवर अपना फंक्शन रोक देता है और आइस क्या हो जाती हैं, येलो हो जाती हैं। पेशेंट फील वीकनेस, पेशेंट के अंदर वीकनेस होने लग पड़ती है और फटीग, थकावट फील करता है वो हर वक्त। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड जो है बुखार होता है। ठीक है। जिसमें क्या होता है कि कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है। यहाँ पे ब्लड कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से होता है। ठीक है। ओफन स्प्रेड पर कंटेमिनेटेड वाटर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ वाटरबॉर्न डिजीज़। वाटरबॉर्न डिजीज़ में क्या होता है, यानी अब हम इससे बच कैसे सकते हैं, हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि आप सेफ़ वाटर प्रोवाइड करें। ठीक है। प्रॉपरली ट्रीटेड और प्योरीफाइड वाटर प्रोवाइड किया जाए। दूसरा है डिस्पोजल ऑफ सीवेज, यानी कि जो हमारा गंद होता है सीवेज में जो है वो नदी नालों का जो गंद होता है, या जो हमारे घर में जितना भी वाटर से रिलेटेड वेस्ट होता है। ठीक है। जिसमें हमारे वॉशरूम का वेस्ट आ जाता है, जिसमें हमारी क्लीनिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग जो वेस्ट होता है वो आ जाता है। ठीक है। तो उसकी ड्रेनेज का जो है वो बंदोबस्त किया जाए एडिक्वेट। ठीक है। कि डिस्पोजल उसका कैसे करना चाहिए, और फिर जो है उसको डिस्चार्ज कहाँ पर करना है और कैसे करना है, और रिजर्वायर्स कौन से होंगे उसको देखा जाए। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स, यानी कि जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनको कंट्रोल किया जाए वाटर में जाने से। केमिकल कंटेमिनेशन कैन कॉज एक्यूट इलनेस। ठीक है। एंड ऑफन टॉक्सिक कंटेमिनेंट्स आर स्लो पॉइजन्स। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम या मरकरी जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाते जाते हैं। एट द मोमेंट तो हमें कोई पता नहीं चलता, क्योंकि उनकी क्वांटिटी इतनी माइन्यूट होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जब उनकी एक्यूमुलेशन होना शुरू होती है, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो रहे होते हमारी बॉडी के अंदर, बल्कि कि और ना ही वो एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, बल्कि वो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहे होते हैं, एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब उनकी कंसनट्रेशन इतनी डेंजरस लेवल तक हो जाती है कि वो क्या बन जाते हैं, टॉक्सिन बन जाते हैं। कि अगर 1% भी या 0.01% भी उससे ज़्यादा एलुमिनियम या मरकरी हमारी बॉडी के अंदर गया तो उससे क्या होगा, डेथ कॉज हो जाएगी। ठीक हो गया। तो उन केमिकल्स को जो है वो स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए, पेस्टिसाइड्स जो दूसरे केमिकल के ऊपर। फिर नेक्स्ट हमारा टेस्ट योरसेल्फ वाटरबॉर्न डिजीज़ का। वाटरबॉर्न डिजीज़ की आपने डेफिनेशन बतानी है इसमें। उसके बाद जो है डाइसेंट्री के बारे में आपने बताना है। ठीक है। कि डाइसेंट्री क्या होती है। ठीक है। उसका पॉइंट आपने पूरा लिखना है। विच बैक्टीरिया काजेस कोलराई, इसमें आपने कोलरा के बारे में बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरोसिस, इसमें फ्लोरोसिस वाला पॉइंट बता देना है। व्हाट इज़ हेपेटाइटिस, इसमें हेपेटाइटिस वाला पॉइंट बता देना। नेक्स्ट हमारी केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनलेस, कि जो हमारा जो स्विमिंग पूल है उसको किस तरह से क्लीन किया जाता है। स्विमिंग पूल्स आर क्लीन बाय क्लोरिनेशन प्रोसेस, स्विमिंग पूल को क्लोरिनेशन प्रोसेस से क्लीन किया जाता है। इट इज़ द एडिशन ऑफ क्लोरीन सोल्यूशन स्विमिंग पूल्स, इसमें क्या होता है कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन एक गैस है, उसका सोल्यूशन बना के स्विमिंग पूल्स के अंदर डाल दिया जाता है। ठीक है। क्लोरीन क्या करती है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को किल कर देती है।
ये इटसेल्फ वगैरह किल नहीं करती, लेकिन ये क्या करती है कि वाटर के साथ क्लोरीन मिक्स करती है और हाइपोक्लोरिक एसिड बनाती है, हाइपोक्लोरस एसिड बनाती है HOCl। वो एसिड जो बनता है वो क्लीनिंग करता है फिर वाटर की, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और हाइपोक्लोरिक एसिड बनाती है। क्वेश्चन दी हुई है कि ये क्लोरीन है, इसको आपने वाटर के अंदर ऐड किया, वाटर के अंदर ऐड करने से हाइपोक्लोरस एसिड बना और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ये जो कह रहा है हाइपोक्लोरस एसिड जो है वो फिर हाइपोक्लोराइड आयन प्रोड्यूस करता है और प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये जो HOCl है ये भी क्या करता है, वाटर में डिसोसिएट कर जाता है और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव प्रोड्यूस करता है। बोथ द प्रोडक्ट्स HOCl एंड OCl नेगेटिव किल बैक्टीरिया। कह रहा है कि ये वाली प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट, ये दोनों क्या करते हैं, बैक्टीरिया को और माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है स्किल्स का। इसको आपने बस अंडरस्टैंडिंग के लिए अपने माइंड में जो है वो रखना है। ये आपके प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है वो वाइवा से जो है वो पूछ सकता है आपसे इन चीज़ों से रिलेटेड। सबसे पहले है क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की क्वालिटी जो है वो क्या होती है, गुड क्वालिटी वाटर इज़ कलरलेस, यानी जो अच्छी क्वालिटी का वाटर होता है तो वो कलरलेस होता है, उसकी ऑर्डरलेस होता है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती और टेस्टलेस होता है। हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी चेक्ड बाय वॉशिंग। आप जो है वॉशिंग से हार्डनेस को चेक कर सकते हो बाय द प्रोसेस ऑफ लेदर फॉर्मेशन, कि वो कितनी झाग बनाता है। अगर कम बना रहा है तो उसका मतलब है कि वो हार्ड है, और अगर वो ज़्यादा बना रहा है इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट है। सॉफ्ट वाटर प्रोड्यूसेस लेदर विद सॉफ्ट एंड प्योर वाटर हैज़ लीस्ट कंडक्टिविटी। और जो प्योर वाटर होता है उससे कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर आयंस बहुत कम होते हैं, ठीक है। अगर आपको पानी के अंदर ज़्यादा करंट पड़ा है तो ये भी एक निशानी हो सकती है कि इसके अंदर जो है ये हार्ड वाटर है, क्योंकि उस हार्ड वाटर के अंदर आयंस होंगे कैल्शियम के और मैग्नीशियम के, जिसकी वजह से वो कंडक्शन शो कर रहा होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है डिस्टिलेशन ऑफ इम्प्योर वाटर। ये जो डिस्टिलेशन का प्रोसेस है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। डिस्टिलेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो हम यूज़ करते हैं अगर आपके पास दो या इससे ज़्यादा कोई लिक्विड्स होते हैं, आप उनको मिक्स कर देते हो। अब आप चाहते हो कि आप इन लिक्विड को कर दो सेपरेट, ठीक है। तो आप उनको सेपरेट करते हो बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है कि आप बॉइलिंग पॉइंट के बेस पे लिक्विड्स को सेपरेट करते हो। वो जो आपके पास मिक्सचर होता है आप उसको बॉयल करते हो, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कन्वर्जन होती है लिक्विड इनटू वेपर्स की। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट फिर कम होगा वो जल्दी वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और उसको आप एक सेपरेट वेसल में क्या करोगे, कलेक्ट कर लोगे, ठीक है। इसी तरह फिर नेक्स्ट लिक्विड एंड फिर नेक्स्ट लिक्विड। इम्प्योर वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय सिंपल डिस्टिलेशन अपरेटस, ठीक है। डिस्टिलेशन का अपरेटस है, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है। इसको आपने जो है वो ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है और नीचे जो है वो हमने बर्नर जलाया हुआ है। ऊपर हमने थर्मामीटर रखा हुआ है टेम्परेचर को चेक करने के लिए। और ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये कंडेंसर है, ठीक है। कंडेंसर के अंदर जो है वो कोल्ड वाटर जो है वो रन करता है, ठीक है। वो क्या करता है कि यहाँ से ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो भी आपके पास मिक्सचर है, जब वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा इस कंडेंसर में से गुजरेगा, तो पहले तो उसके वेपर्स थे, ठीक है। वेपर्स गुजर रहे थे तो कोल्ड वाटर की वजह से क्या होगा कि वो वेपर्स लिक्विड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाएंगे और इसको हम यहाँ पर कलेक्टिंग बीकर के अंदर कलेक्ट कर लेंगे, ठीक हो गया। एंड फिगर के अंदर क्या है आपने इसको शो किया हुआ है। और डिस्टिलेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स बॉइलिंग ऑफ लिक्विड एंड देन कंडेंसिंग द लिक्विड। इम्प्योर वाटर इज टेकन डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में लेते हो, फिर उसको बॉयल करते हो। वाटर के वेपर्स राइज करते हैं, फिर आप उसको सेपरेट कंडेंसर से गुजर के जो है वो कोल्ड हो जाते हैं और फिर आप उसको कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। द वेपर्स कंडेंस while passing through the condenser, thus they discharge back into the pure water which is called distillate। distillate कहते हो आप उसको, and the distillate is collected in the beaker। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फ्लास्क के अंदर ही रह जाती हैं, ठीक हो गया।